हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है समरी ट्रायल्स। तो गाइज इस टॉपिक के बारे में हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ की बात एलएलबी वाला के साथ। तो गाइज सबसे पहले जानते हैं कि ये जो समरी ट्रायल होता है वो असल में होता क्या है। तो देखिए, आप गाइज जानते हो कि इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केसेस डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। और गाइस इन डिफरेंट केसेस के लिए डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ केस हमारे जो ट्रायल्स होते हैं उनकी भी कैटेगरीज अलग होती है। क्योंकि आप अगर रेगुलर ट्रायल देखोगे तो उसका प्रोसीजर काफी ज्यादा लंबा होता है। उसमें एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ये सब जो प्रोसीजर्स होते हैं वो रेगुलर ट्रायल को थोड़ा लंबा बना देते हैं। तो ये जो लंबे लंबे ट्रायल्स हैं, ये जो रेगुलर ट्रायल्स हैं, ये मतलब कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए तो सही चीज है। लेकिन क्या होगा उन केसेस में जो हमारे पेटी ऑफेंसेस होते हैं, छोटे क्राइम्स होते हैं। मान लीजिए छोटा सा असॉल्ट का केस है, सिंपल सा असॉल्ट का केस है, या फिर 2000 रुपए की चोरी की बात है, या छोटी सी ही चीटिंग की बात है। तो उन केसेस में अगर हम इन लंबे लंबे रेगुलर ट्रायल के प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करेंगे तब तो हो चुकी जस्टिस। तो गाइस इसी चीज को ठीक करने के लिए यहीं पे समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट आता है। समरी ट्रायल are the trials made for these petty and small offenses। अब समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, वो तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है जो आपको याद होनी चाहिए। वो ये है कि पहली बात तो ये समरी ट्रायल उन केसेस में कराया जाएगा जिसमें सजा 3 साल से कम है। उससे अगर अधिक है तो वहां पे समरी ट्रायल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर समरी ट्रायल कराया जा रहा है, अगर वहां पे अक्यूज का कन्विक्शन हो जाता है तो वहां जज साहब 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकते हैं। और गाइस ये जो समरी ट्रायल होता है इसका जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है, इसीलिए इसको स्मॉल ऑफेंसेस के लिए रखा गया है। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स केसेस की अगर बात आ जाती है तो मतलब लाइक मर्डर, डेक्वाइटी, ये सब जो आपके हीनस क्राइम्स होते हैं वहां पे समरी ट्रायल नहीं कराया जाता है। और इसका जिक्र आपको चैप्टर 22 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिल जाएगा फ्रॉम सेक्शन 283 टू 288। हालांकि जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी वहां पे ये चैप्टर 21 में हुआ करता था। हालांकि उसका हम लोग जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे, नहीं तो इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। तो गाइज ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन समरी ट्रायल का भी। यहीं से इसके कुछ खास फीचर्स भी निकल के आते हैं। जैसे पहली तो ये बात है कि इसका प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रेगुलर ट्रायल में जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं फॉलो किए जाते हैं। और इसकी वजह से इसका दूसरा फीचर निकल के आता है जो कि है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है। क्योंकि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली स्पीडी डिस्पोजल होना ही है केस का। और गाइस तीसरा फीचर ये है कि इस केस की हियरिंग सिंगल जज करेंगे, पूरा केस वो सुनेंगे, सजा वो सुनाएंगे। और इसी से इसका चौथा फीचर निकल के आता है कि वहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने की ही दी जा सकती है। और गाइस इसका एक और खास फीचर है और वो ये है कि जो समन्स केस के जो प्रोसीजर्स होते हैं वही समरी ट्रायल्स में भी फॉलो किए जाते हैं। तो ये इसके कुछ खास फीचर्स थे। अब चलिए इसको सेक्शन वाइज थोड़ा देख लेते हैं ताकि हम लोगों को और भी बढ़िया से क्लैरिटी आ जाए दिमाग में। तो गाइज मैंने भी अपनी बैरक निकाल ली है, तो ये आपके लिए भी एडवाइजेबल है कि आप भी बैरक निकाल के बैठ जाइए, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं नेट सेक्शन 283 से 288 तक पूरा देखेंगे। तो 283 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 283 बात करता है पावर टू ट्राई समरीली। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस में समरी ट्रायल रन करवाया जाएगा। पहली बात तो समरी ट्रायल करवाने की पावर दी गई है सीजीएमजी को और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मतलब जेएमएफसी। और फिर इसके बाद ये ऑफेंसेस भी दिए गए हैं जहाँ पे समरी ट्रायल रन कराया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंटर आप देखोगे तो थेफ्ट अंडर सेक्शन 301, सेक्शन 303, 304 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। और यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे ध्यान देने की जरूरत है जो कि यहाँ पे 20,000 लिखा गया है। पिछला जो हमारा जो पुराना सीआरपीसी था वहां पे 2000 का जिक्र रहता था, तो आज के समय को देखते हुए इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 315 ऑफ द बीएनएस वेयर द वैल्यू वही है 20,000, मतलब 20,000 ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा है असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 315 ऑफ बीएनएस वेयर वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज। चौथा ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 330 ऑफ द बीएनएस। फिर है इंसल्ट विद इंटेंट to provoke a breach of the peace under section 350 and criminal intimidation under 349 of BNS। इसके बाद abatement of any of the foregoing offenses। फिर है attempt to commit any of the foregoing offenses when such attempt is an offense। और जो last part है वो कहता है any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass act of 1871। तो गाइज ये था सेक्शन 283 का पार्ट 1 जो कि बात करता है कि किसके पास पावर है समरी ट्रायल करवाने की
और कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से ऑफेंसेस में समरी ट्रायल रन करवाया जा सकता है। इसके बाद गाइस जो इसका सबसेक्शन 2 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि अक्यूज को पूरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके अलावा समरी ट्रायल उन्हीं केसेस में करवाया जा सकता है जहां पे पनिशमेंट इज नॉट विद डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर। मतलब कोई ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम की सजा दी गई है तो वहीं पे समरी ट्रायल करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ लिखा गया है वो हिनस क्राइम्स के लिए होता है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी फॉलो किया जाता है, जैसे हमारा रेगुलर ट्रायल जहाँ पे पूरा प्रॉपर प्रोसीजर डिटेल में फॉलो किया जाता है। और इसका जो नेक्स्ट सबसेक्शन है तीसरे नंबर का वो भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और वो ये है कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इस केस को समरीली नहीं ट्राई करवाना चाहिए तो उसकी रीहियरिंग करवा सकते हैं वो। इसके बाद सेक्शन 284 भी बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को भी पावर दे सकते हैं किसी ऑफेंस में समरी ट्रायल रन करवाने के लिए। लेकिन वो कौन कौन से केसेस होंगे, तो वो ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे वो पनिशेबल है विद फाइन और विद इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months with or without fine and any abatement of और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस। तो सेक्शन 284 गाइस बहुत ही सिंपल है। 285 पे आ जाते हैं तो 285 का पहला पार्ट सबसेक्शन 1 जो कहता है वो कहता है कि समरी ट्रायल में समन्स केस को फॉलो किया जाएगा एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि समरी ट्रायल में 3 महीने से ज्यादा की सजा मजिस्ट्रेट जी नहीं दे सकते हैं अक्यूज को। ये मैंने आपको दूसरी बात बताई थी। पहली बात ये बताई थी कि ऐसे केसेस जिसमें पनिशमेंट 3 साल से नीचे दी गई है उन्हीं केसेस में समरी ट्रायल रन करवाया जा सकता है। इसके बाद गाइस 286 जो है हमारा सेक्शन वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और वो ये है कि मजिस्ट्रेट को एक फॉर्म भरना होगा एज प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे, तो वो होंगे सीरियल नंबर ऑफ द केस, वो अपराध किस डेट पे हुआ, उसकी रिपोर्ट या कंप्लेंट किस डेट पे हुई, कंप्लेनेंट का नाम क्या है, अक्यूज का नाम क्या है, उसका रेजिडेंस क्या है, पूरे उसके पर्टिकुलर्स। इसके बाद गाइस ये लिखना पड़ेगा कि कौन से ऑफेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा ऑफेंस लगाया गया है। इसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है उस प्रॉपर्टी की वो भी बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद अक्यूज की प्ली सुनी जाएगी, उसका एग्जामिनेशन क्या था वो भी लिखना पड़ेगा, केस में क्या फाइंडिंग्स निकल के आई, क्या सेंटेंस दिया गया, क्या फाइनल ऑर्डर है, वो सब लिखना पड़ेगा, और किस डेट पे ये जो प्रोसीडिंग्स थी वो खत्म हो जाती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती हैं, वो भी लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आते हैं गाइस सेक्शन 287 जो हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो कि बात करता है जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। तो उन केसेस में जहां अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी वहां पे मजिस्ट्रेट पूरे सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर पूरा अपना जजमेंट लिखेंगे, ब्रीफ स्टेटमेंट लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग। इसके बाद गाइस अपने लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला पार्ट करता है कि जो भी जजमेंट होगा वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगा, और इसका जो पार्ट 2 है वो भी बिल्कुल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप उसको पढ़ लीजिए। तो गाइज ये है पूरा समरी ट्रायल आपका। अब चलिए इसके ऊपर थोड़ा लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं जो कि हमारे कोर्स ने सुनाया है। तो गाइज जो पहला केस है वो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नैन्सी एंड अदर्स विच इज द केस ऑफ 1972। आई होप मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन सही की है। तो गाइज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समरी ट्रायल का एसेंस तभी है जब वो इनएक्सपेंसिव हो और स्पीडी इन नेचर हो, क्योंकि अगर स्पीडी इन नेचर नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर लंबे लंबे ट्रायल्स हो जाएंगे, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो समरी ट्रायल का जो एसेंस है कि जल्दी से ट्रायल को खत्म करना है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी एम्फेसिस डाला कि अननेसेसरी एडजमेंट्स नहीं होने चाहिए समरी ट्रायल्स में, और ना ही काफी सारे क्रॉस एग्जामिनेशन होने चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाएगा। इसके बाद गाइस जो दूसरा नंबर का जो काफी ज्यादा फेमस केस है वो है रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि केस है 2002 का। और गाइस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारे समरी ट्रायल्स होते हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए, जिसमें एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स होता है फेयर हियरिंग। मतलब जो अक्यूज्ड होता है उसको आप एक मौका दीजिए अपना केस रखने का और उसकी बात को सुनिए। समरी ट्रायल मतलब ये नहीं है कि अगर स्पीडी ट्रायल करना है तो मतलब उसको जल्द से जल्द निपटाई दिया, आपने फेयर हियरिंग की ही नहीं वहां पे। तो कुल मिला के यही बात है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर भले ही सिंपल हो लेकिन वहां पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो गाइज ये थे कुछ जजमेंट्स। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ऑफ समरी ट्रायल्स विद अदर ट्रायल्स। सबसे पहले सिमिलरिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरिटीज काफ़ी सारी हैं। तो जैसे हमारे एक नॉर्मल ट्रायल में एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जजमेंट को सुनाया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है और अक्यूज को जो बताया जाता है कि उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें एक समरी ट्रायल में की जाती हैं जो कि रेगुलर ट्रायल में भी होती हैं। अब चलिए यहीं से अब डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है यहाँ तक, कि
समरी ट्रायल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते एज कम्पेयर टू द समन्स केस एंड वारंट्स केस, क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है। और यही से इसका दूसरा डिफरेंस निकल के आ जाता है कि इसकी वजह से इसमें मतलब टाइम कंजम्पशन कम होता है, जल्दी ट्रायल्स खत्म हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसको सिर्फ माइनर ऑफेंसेस के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स और जो हीनस क्राइम्स होते हैं उसमें इसका यूज नहीं किया जाता, वहां पर रेगुलर ट्रायल होता है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट आपका डिफरेंस होता है वो ये होता है कि समरी ट्रायल होता है उसमें कोई भी चार्ज को लिखा नहीं जाता है, चार्जेस आर नॉट रिटन, मतलब। और जो हमारे अदर ट्रायल्स होते हैं, रेगुलर ट्रायल्स होते हैं, वहां पे चार्जेस को लिखे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है गाइज वो आता है हमारे एविडेंस से। तो जो हमारा जो समरी ट्रायल होता है वहाँ पे जो एविडेंस होता है उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बट हमारे जो अदर कॉम्प्लेक्स ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे जो एविडेंस होता है उसको बिल्कुल कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो गाइस यही था लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द समरी ट्रायल एंड अदर टाइप्स ऑफ ट्रायल्स। बाकी आई होप आपको ये पूरी वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि समरी ट्रायल क्या होता है। बाकी और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए LLB वाला को। आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, थैंक यू।